हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग भाई। अच्छे होंगे। हम यही दुआ करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। देखिए मेरे भाइयों बहनों और मेरे सभी साथियों, देखिए दुख है, मुझे पता है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा और जो बच्चे इस टाइम सेकंड राउंड का वेट कर रहे होंगे उनके लिए बहुत दुख है। हम इस बात को समझते हैं भाई, बहुत दुख होता है जब किसी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता, जब सेकंड राउंड में वो कितना वेट करते हैं। वो दुख है भाई आपको। बहुत बच्चों ने दिवाली सही से नहीं मनाई होगी, मुझे पता है। ठीक है, हमको पता है भाई, हम समझते हैं। कुछ बच्चों ने घर में बैठे होंगे, एक रूम में बैठे होंगे, पर बाहर वो नहीं पटाखे चलाए नहीं गए होंगे बच्चे। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको बहुत दुख है। इस बात का उनको बहुत दुख हुआ है कि हमको कॉलेज नहीं मिला। एक वो बहुत दुख होता है जब इतने दिन से वेट कर रहे थे। देखो मैं बात बताऊँ आपको, जब तक कॉलेज काउंसलिंग चालू नहीं हुई तो बच्चे सोचते थे काउंसलिंग चालू होगी, लेट हो जाएगी, होगी। पर जब काउंसलिंग चालू हो गई, बच्चों ने इतना वेट किया, जब उनको कॉलेज नहीं मिला तो उनको बहुत दुख हुआ है। इस बात का उनको बहुत दुख हुआ है भाई। चलो भाई, पर अब क्या करें, दुख से उभरो। और मैं आपके साथ आया हूँ कुछ बात बताने। तो सबसे पहले देखो भाई बच्चों, निराश ना हो आप सभी लोग। देखो भाई, सेकंड राउंड में आपको मिलेगा कॉलेज, हम भी आपके साथ है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। वैसे आप निराश ना हो, हम आपको समझते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। दुख हुआ है भाई सभी बच्चों को। अब बच्चे इसी उम्मीद में है कि सर जल्द से जल्द सेकेंड राउंड चालू हो। ठीक है, जल्द से जल्द सेकेंड राउंड चालू हो जिससे हम कॉलेज जाएँ। हमारा भी बहुत मन है कॉलेज जाने का, बच्चे इस उम्मीद में हैं। चलो भाई, देखिए आप, पहली बात तो कोई बच्चा टेंशन ना करे, कॉलेज मिलेगा। टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पर मेरी बात, चलिए आगे चलते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, एक बात सुनिएगा। देखो राउंड जो 2 होगा, बहुत फोकस से सुनना मेरे भाइयों बहनों। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपके लिए कि जो राउंड 2 होगा ना आपका भाई, इसकी जो कट ऑफ होगी, ठीक है, राउंड 2 जो होगा इसकी जो कट ऑफ होगी ना भाई, डाउन जाएगी। वो डाउन होगी, मतलब मैं कह सकता हूँ वो कट ऑफ इसकी लोएस्ट होगी सर। अब कोई पूछेगा सर लोएस्ट क्यों है, इसका कारण भी बता दो क्यों जाएगी लोएस्ट। पहला कारण सुनिए भाई, बहुत फोकस से आपको एक एक चीज समझाऊंगा इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को पूरा देखना, बने रहना इस वीडियो के साथ। ठीक है, इसको बीच में मत छोड़ना। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, बने रहना, हम आपके साथ हैं भाई। ठीक है, आपको नहीं झूठी दिलासा देंगे और नहीं आपको ओनली बिल्कुल वो बताएंगे जो है सच। ठीक है, बस। अब देखिए भाई, राउंड 2 जो होता है उसकी जो कट ऑफ होती है ना मेरे भाइयों बहनों, फर्स्ट फर्स्ट राउंड से उसकी बहुत डाउन जाती है, लोएस्ट कट ऑफ जाती है उसकी। क्यों जाती है? तो भाई सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि जो बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है ना, याद रखना, जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है, मिल गया उनको कॉलेज। ठीक है, अब जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है वो सेकंड राउंड में क्या नहीं करते, वो सेकंड राउंड में मतलब काउंसलिंग नहीं करा सकते। ठीक है, अब देखो ये बच्चे गए, जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया वो सेकंड राउंड से गए। अब ये बच्चे कम हो गए। ठीक है, बच्चे कम हो गए, ये बच्चे गए। ठीक है, ये बच्चे गए। अब और जो बच्चे, जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में मिला और उन्होंने वो कॉलेज नहीं लिया, वो भी गए। एक बात याद रखना, जिन बच्चों को कॉलेज मिला वो भी राउंड फर्स्ट से गए, राउंड सेकंड से गए, वो राउंड सेकंड नहीं करा पाएंगे। और जिन बच्चों को कॉलेज मिला और उन्होंने लिया भी नहीं तो वो भी गए। याद रखना भाई, मतलब जिनको कॉलेज मिला वो भी गए, और जिनको कॉलेज मिला और उन्होंने कॉलेज लिया नहीं तो आपके लिए तो वो सीट बची, तो राउंड फर्स्ट में वो सीट भर जाएगी। तो एक बात में ध्यान सुनना, राउंड फर्स्ट एक रामबाण है भाई, ये राउंड फर्स्ट नहीं है, ये एक रामबाण है आपके लिए भाई। इसमें बच्चे निराश ना हो भाई, इसमें आप कॉलेज मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी राउंड फर्स्ट, मतलब राउंड 2 की। ठीक है, राउंड सेकंड की। तो मतलब क्या है कि पहला कारण ये है कि जो राउंड फर्स्ट में बच्चे काउंसलिंग कराएंगे, उनको कॉलेज मिल गई तो उसके बाद वो सेकंड राउंड में जो मतलब काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब जो फर्स्ट राउंड के बच्चे तो गए, जिनको कॉलेज मिला वो तो गए ना। अब बच्चे कम हो गए तो कट ऑफ कम होगी, सीधी बात है। हाँ, ये कारण है कट ऑफ कम होने का सेकंड राउंड में। अब एक चीज मेरी ध्यान सुनो भाई, अब एक चीज सुनो मेरी,
अब एक चीज बच्चे, फोकस, मेरी बात सुनिएगा, है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से, मेरी बात ध्यान से सुनना सही बच्चे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो 2023 की, ठीक है, और अब क्या चल रही है 2024, 2000, इसमें क्या हुआ देखो, 2023 में राउंड फर्स्ट हुआ था, राउंड सेकंड हुआ था, राउंड थर्ड हुआ था, और राउंड फोर्थ भी हुआ था, और राउंड फाइव भी हुआ, ठीक है, ये राउंड हुए थे, ठीक है। और मेरे हिसाब से राउंड सिक्स भी हुआ था, ठीक है, हाँ सिक्स भी हुआ था मेरे हिसाब से, सिक्स भी हुआ था, ठीक है। और इस बार क्या होगा भाई, राउंड फर्स्ट होगा, राउंड सेकंड भी होगा, राउंड थर्ड भी होगा, और राउंड फोर्थ भी होगा, और राउंड फाइव और सिक्स की, देखो सिक्स हुआ था पिछले साल मेरे हिसाब से, सिक्स भी हुआ था, है ना। इस बार सिक्स नहीं होगा, ठीक है, इस बार सिक्स नहीं होगा, पिछली बार सिक्स हुआ था 23 में, ठीक है। अब सर आप हमसे ये क्या बताना चाहते हो, उनका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, देखो जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है ना, वो सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करा सकते, ठीक है, नहीं काउंसलिंग करा सकते हैं, किसमें, सेकंड राउंड में, ठीक है। अब उन बच्चों को, देखो भाई मैं बहुत फोकस से बात बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है, वो अगर उस कॉलेज को नहीं लेते तो उनको चौथे राउंड में पटक दिया जाता है, जब वो नहीं, वो सेकंड राउंड में नहीं कर पाते, ठीक है, उनको जब किसमें मिलेगा भाई, चौथे राउंड में मौका मिलेगा। आप चेंज करा सकते हो, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप पहले उस कॉलेज में एडमिशन लो, उसके बाद आप क्या करो, वो करो, ठीक है, जब कॉलेज चेंज करा लो। अब जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल जाता है और वो नहीं लेते हैं, तो उनको राउंड फोर्थ में शामिल किया जाता है। अब मतलब सेकंड राउंड में कट ऑफ कम जाएगी ना भाई, अब मतलब चौथे राउंड की कट ऑफ इंक्रीज होगी, पर सेकंड राउंड की कट ऑफ डिक्रीज होगी, सेकंड राउंड की कट ऑफ डिक्रीज होगी, चौथे राउंड की कट ऑफ, मतलब सेकंड और थर्ड की तो डिक्रीज होगी भाई। समझ में आ गया। अब इस बच्चे, आप खुश हो जाओ, आप दुखी ना हो, आपको मैं खुशी देने आया हूँ, आप खुश हो, दुख मत हो, ठीक है। तो मतलब डिक्रीज होगी सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में डिक्रीज होगी, बढ़ेगी किसमें, फोर्थ राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बच्चे जिनके ज्यादा नंबर वो भी किसी में आ जाएंगे, फोर्थ राउंड में। समझ में आया आपके, यस। बस आप निराश ना हो, ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपके सेकंड राउंड की कट ऑफ डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, ये कारण था, ठीक है भाई। और देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है भाई, ये तो बात हुई सेकंड राउंड की कट ऑफ डिक्रीज होगी, ठीक है। और कारण देखिए भाई, देखो मेरे भाइयों बहनों, सही बच्चे फोकस से सुनना, है ना। क्या है, क्या बताना चाहते हो सर, देखिए ध्यान सुनिएगा, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो आपके जो, आप मतलब जो फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है, आपके फर्स्ट राउंड तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट, ये भाई मान लो, ठीक है, वाला रिपोर्टिंग कराएंगे बच्चे, ठीक, फर्स्ट राउंड हो गया। अब सीट कितनी बची, याद रखना भाई, देखो अगर मैं गवर्नमेंट सीट की बात करूं, सर कितनी सीट बची हैं, और अगर मैं प्राइवेट सीट की बात करूं कॉलेज की, ठीक है, प्राइवेट सीट की बात करूं, याद रखना, गवर्नमेंट सीट देखो भाई 30% बचती है, मैं खींचे बताऊं तो मतलब मैं कह दूं 25 से 30, ठीक है, 25 से 30 कह सकता हूँ, या मैं, हाँ चलो मैं 30% कह दूं, ठीक है, 30% कॉल सीट किसकी बचती है भाई, गवर्नमेंट सीट, और 50% सीट बचती है प्राइवेट, 50 क्या, मैं मतलब 70 80 70% मान लेता हूँ, ठीक है, 70% सीट आपकी क्या बचती है, चलो 60% मान लेता हूँ, ठीक है, 60% सीट बहुत कॉलेजों में, ठीक है भाई, टॉप टॉप के जो कॉलेज होते हैं प्राइवेट में, उनमें तो 30 या 40 बचती हैं प्राइवेट कॉलेज की सीटें, पर जो ऐसे बहुत है प्राइवेट कॉलेज, तो मतलब बहुत कॉलेज है प्राइवेट, तो उनमें 60% सीट खाली बचती हैं, किसकी, प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज की तो फिक्स है 20 या 30%, मतलब 30% ही मान लो, 30% सीट आपके सेकेंड राउंड के लिए खाली है। समझ में आई बात, यस सर। तो अब एक बात रखो भाई, ये सीट किसके लिए है, ये क्या डांस करने वालों के लिए है क्या, ये आपके लिए जो बच्चे सेकंड राउंड में, बिल्कुल ध्यान सुनिए बच्चों, बिल्कुल दुखी ना हो, ये जो 30% सीट है ये सेकंड राउंड वालों के लिए है, ये सेकंड राउंड में जो है उनके लिए है, और ये भी सेकंड राउंड वालों के लिए है, इसलिए आप दुखी ना हो भाई, इतनी सीट है, आप दुखी ना हो इस बात से। आप बस क्या करना बच्चों, मैं ऐसे अब अभी वीडियो आगे चल रही है, मैं आपको पूरी कट ऑफ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बनी रहे वीडियो के साथ, वीडियो को शेयर भी करें जिससे बच्चों के पास ही वीडियो पहुंचे, ठीक है। मैं कोई आपको बिल्कुल, मैं आपको देखो, मैंने आज तक की, जब से मैंने चैनल खोला है और जब से मैं आपको जानकारी देता हूँ, मैं कभी झूठी जानकारी नहीं देता, ठीक है, मैं अपने हिसाब से पूरा निचोड़ करके जब आपको देता हूँ, मैं कोई झूठी जानकारी नहीं देता हूँ, मैंने आप चीज़ को पहले बताया, आप बस फोकस से सुनिए इस बात को और बने रहे हमारे साथ, ठीक है भाई। हाँ,
गवर्नमेंट सीट इतनी है सर, प्राइवेट सीट इतनी है, ठीक है। ये बस ये हुई बात, ठीक है, सीट की बात। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में जानकारी देता हूँ भाई। बहुत आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, सर कट ऑफ के बारे में बताओ, कट ऑफ के बारे में बताओ, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आते हैं हम कट ऑफ पर, ध्यान से सुनना, सही बच्चे फोकस से बने रहें, ठीक है। हाँ, अब देखो किन किन बच्चों को सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, कितने नंबर पर मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा, फिर प्राइवेट की बात करूँगा, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले मेरे भाइयों बहनों फोकस से सुनना। देखो भाई, दुखी ना हो, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप दुखी ना हो, आप बस खुश रहें। मैं आपकी खुशी का कारण हूँ, मैं खुशी का कारण बनना चाहता हूँ भाई कि हमारी वीडियो को देख के कोई बच्चे इस तरह चॉइस करें, तो अगर हमारी बात माने। और देखो, जिन बच्चों ने हमारी, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको हमने कहा था पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो उनको आज, एक बच्चा था भाई 82 नंबर पर उसको कॉलेज नहीं मिला EWS कैटेगरी में, उसका नाम जाने हर्षित भाट ऐसे कुछ नाम था उसका, ठीक है। उसको, उसने क्या किया था भाई, ओनली ओल्ड कॉलेज भरे थे, चार चार या 5 कॉलेज भरे थे, उसको कॉलेज नहीं मिला भाई। अब उसने गलती क्या कर दी पागल ने, उस पागल ने गलती ये कर दी थी, उसने और कॉलेज नहीं भरे। अरे यार, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ इंक्रीज रहती है, तो कहीं वो 85 पर 85 गई ओल्ड कॉलेज की कट ऑफ, 85 गई ओल्ड कॉलेज कट ऑफ, तो अब उसको नहीं मिला। लो, अब उसने गलती कर दी ना, और बढ़ देता तो वो आज खुशी मना रहा था दिवाली की, पर वो अब आज बैठा है, दुख होके बैठा है वो बच्चा। 82 नंबर लाके वो बच्चा दुख है आज, क्यों है दुख, क्योंकि उसने गलती कर दी चॉइस फिलिंग। हमारी टीम ने उससे कहा था कि ऐसे मत कर, पर उसने ऐसे किया, तो उसने गलती कर दी भाई। इसलिए हम यही चाहते हैं बच्चों, आप गलती ना करो। नंबर लाना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उससे 50% ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चॉइस फिलिंग। अभी बच्चा नंबर लाया है 82 नंबर, इसने दिन रात मेहनत करी होगी भाई। अबे 82 नंबर लाया है बच्चा, इसने कितनी मेहनत करी होगी, सोचो, आप सोचो तो सही। 82 नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत होती है, तो इसने इतनी मेहनत की दिन रात, और आज ये बच्चा देखो ऐसे दिवाली के अवसर पर ही ऐसे बैठा है भाई, चुपचाप बैठा होगा। और इसको बहुत, मतलब जिन बच्चों के कम नंबर थे चलो उनको ज़्यादा दुख नहीं होता, पर इसको दुख कितना हुआ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं बच्चों, आप मतलब देखो, गलती होती है पर आप जानबूझ के गलती ना करो, ठीक है। आपको कोई बता रहा है तो वो सही बता रहा होगा, उसकी तरह आप ऐसा करें, ठीक है। आप हमारे जो ग्रुप है उससे जुड़ें, ठीक है, और वहाँ आपको हर तरह के आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लें, आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको हटाओ। अब देखिए भाई, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी सर, सेकंड राउंड में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड राउंड, सेकंड राउंड, ठीक है। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले देखो भाई, जनरल कैटेगरी, मैं सेफ जोन नंबर बता दूंगा, ठीक है। देखो, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के 74 प्लस है तो वो सेफ जोन में है भाई। देखो, मैं सीधी कह सकता हूँ उनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और मैं देखो कोष्टक में नंबर लिख रहा हूँ, यही बच्चे उम्मीद खुद की ना तोड़े, ठीक है, इनको भी मिल सकता है सेकंड राउंड में, मतलब 90% इनको मिल सकता है। मतलब किसी बच्चे के जनरल कैटेगरी में कह सकता हूँ 72 भी हो, ठीक है, और 73 भी हो, तो इसको भी खूब आराम से मिल सकता है भाई, 90% चांस है इसके भी सेकेंड राउंड में। दुखी ना हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज इस बच्चे को मिल सकता है जिसके जर्नल में 72 नंबर या 73 नंबर हो, ठीक है। दुखी मत होना, दुखी मत होना। और 71 पे भी लगा सकता हूँ मैं, तो मैं 71 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं नहीं लिखूंगा ज़्यादा, मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। जिन नंबरों को तो कॉलेज मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। ये तो मैंने सेफ जोन बोला है भाई, सेफ जोन, इसमें तो मिलेगा ही, पर इसको ही मिल सकता है ना। हाँ, अब बात करें सर दूसरी बात, ओबीसी की, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों बहनों। अगर ओबीसी में किसी बच्चे के, ओबीसी में किसी बच्चे की 71 प्लस है तो वो सेफ जोन में है भाई, उसको तो कॉलेज मिल ही जाएगा सेकंड राउंड में, ठीक है। पर अगर किसी बच्चे के देखो 69 हैं, किसी बच्चे के 68 हैं, ठीक है, 69 68, हाँ इतना ही कहूँगा। और भी अगर मतलब 67 भी हो तो वो भी थोड़ी उम्मीद रखे, ठीक है, उम्मीद रखिए उसको कहीं सेकंड राउंड में मिल जाए, ठीक है। तो 71 प्लस भाई, ठीक है, तो 71 प्लस वाला बच्चे सेफ जोन में, उसको 71 प्लस या 72 प्लस, वो भी सेफ जोन में उसको मिल जाएगा भाई, ठीक है। वो मतलब मैं क्या, ऐसे रेखा है ना, उससे 71 प्लस वाला इस रेखा से पार है, उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और 69 वाले को भी मिल सकता है, 90% चांस है, 68 वाले का भी 90% चांस है, ठीक है। ये बात हुई, ये बात किसी करी मैंने ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। अब बात करता हूँ सर मैं ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। याद रखना भाई, ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा होता है, ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ भाई, गला सूख गया है, ठीक है।
ठीक है मेरे भाइयों, EWS कैटेगरी में ध्यान रखना, EWS कैटेगरी में 68+ किसी बच्चे के नंबर है ना, मैं 68 नहीं कहूँगा, चलो मैं 67+ कह दूँ, ठीक है, 68+ भी कह दूँ, ठीक है। ये जिसके नंबर है ना EWS में, वो सेफ जोन में है, मतलब वो रेखा के पार है, उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा, ठीक है। पर अगर किसी बच्चे के, मैं कह सकता हूँ किसी बच्चे का अगर 66 नंबर है, ठीक है, और 65 नंबर भी है, तो वो भी क्या है, 90% चांस है उसको सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक है, EWS कैटेगरी में, ठीक है भाई। और अगर किसी बच्चे के MBC में, ठीक है, MBC में अगर किसी बच्चे के, ठीक है, मैं कह सकता हूँ MBC में किसी बच्चे के 64+, ठीक है, 64+ नंबर है, ठीक है भाई, 64+ भी है, चलो मैं 65 ही कहता हूँ, ठीक है, 65, ठीक है, 65+, ठीक है। किसी बच्चे के अगर 65+ भी है ना भाई, 65+, तो वो बच्चा भी MBC में सेफ जोन में चला जाएगा, मतलब वो भी रेखा के पार है, उसको कॉलेज आराम से मिल जाएगा MBC कैटेगरी में, ठीक है। और मैं यहाँ पर 64 भी कह सकता हूँ, 64 वाला भी है और 63 वाला भी आपके 90% चांस है, ठीक है, सेकेंड राउंड का, ठीक है, यस सर। अब बात करता हूँ सर मैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी का किसी बच्चे के नंबर 64+ हैं, ठीक है, और अगर किसी के 63 भी हैं और 62 भी हैं, तो वो भी 90% चांस रहेगा सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, ठीक है भाई, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज। अब मैं बताऊंगा कि इन नंबर वालों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ध्यान से ना भाई, ठीक है हम। और अगला है 6 नंबर पर है आपके ST कैटेगरी, ठीक है भाई। ST कैटेगरी में अगर किसी बच्चे के 58+ हैं, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 57+ भी है, तो उस बच्चे को कॉलेज ये रेखा से पार है, उसको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। और किसी बच्चे के 55 नंबर भी हैं, या मैं कह सकता हूँ 56 भी हैं, ठीक है, तो वो भी 90% चांस है कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ST कैटेगरी में, ठीक है। अब मतलब अब ये हो गया, ठीक है भाई, यही है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब वो क्या है, उनके तो चाहे 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 30 नंबर हो, उनको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और ठीक है भाई, फिजिकल हैंडीकैप्ड मतलब दिव्यांग बच्चे जो, उनको तो 20-30 पर भी बहुतों को मिल गया होगा, और बहुतों को किसी कारण नहीं मिला होगा, तो उनको सेकंड में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये बात करी मैंने भाई गवर्नमेंट की। भाई देखो बेटा, मैंने जो कट ऑफ बताई है मेरे भाइयों बहनों, मैंने है ना खुद ने बहुत सोच के कट ऑफ बताई है। जिन बच्चों को कॉलेज मिले हैं ना, उससे मैंने एक मतलब बढ़ा दी कट ऑफ की भाई, मतलब कम कर दी कट ऑफ। जिनको इस बार नंबर मिला है ना, उससे मैंने कम कर दी कट ऑफ की भाई, इस नंबर पर अब मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, दुखी ना हो, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे पास कमेंट करिए, हमारे ग्रुप से जुड़े, मैं मतलब आपको हर जानकारी सही दूंगा, ठीक है। वैसे आप बने रहे हमारे साथ। और अब ठीक है, ये तो मैंने बात कर ली गवर्नमेंट की भाई, ठीक है। ये मैं देखो भाई प्लस लगाया है ना, वो बच्चे क्या है, सेफ जोन में है, ठीक है। सेफ जोन का मतलब समझा दूं, मतलब ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है। और ये सेकंड राउंड की रेखा है। जब मैंने प्लस लगाया है ना, मतलब उनको तो 100% मिलेगा। और जो मैंने ये लेके आया ना भाई, उनकी किस्मत है, मतलब उनको 90% बोला है, तो मतलब अगर कट ऑफ थोड़ी और घट गई, कट ऑफ अगर थोड़ी सी और घट गई, तो इन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा। ये जो लिखे है ना मैंने, इन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा, इन बच्चों को भी कॉलेज मिलेगा, इनको भी, ठीक है, इनको भी मिलेगा अगर कट ऑफ थोड़ी सी कट गई तो, है ना। अब ये देखो, ये भगवान, हम यही चाहते हैं कि बच्चों को दुखी ना हो, वो सेकंड राउंड में इनको कॉलेज मिले भाई, ठीक है। वैसे वैसे आप खुशी रहें, ठीक है, हम यही चाहते हैं बच्चे दुखी ना हो बस, ठीक है। हम अब मैंने ये बता दी, ठीक है। अब ये बात हुई भाई गवर्नमेंट। और देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान से, आपने कट ऑफ देख ली भाई, एक बार फिर से देखो, मैं हट जाता हूँ बोर्ड पे से, आप सही से देख लें, ठीक है भाई। ये मैंने कट ऑफ बताई। अब देखो मेरे भाइयों बहनों, ये क्या करें, जो बच्चे हैं ना, ये वाले बच्चे, ठीक है, ये बच्चे क्या करें, जिनके नंबर इतने हैं ना भाई, इन्होंने गलती करी होगी। अगर जिनको इनको गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए ना भाई, तो ये बच्चे क्या करना भाई, फोकस से सुनना। ये बच्चे क्या करना, टॉप पर है ना 2023 वाली कर देना, फिर 2022 वाली कर देना, नीचे कितने भी गवर्नमेंट लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बहुत बच्चों का मन करे तो 2022 वाली ऊपर कर देना। पर हमारी जो वो है सीख, हम जो आपको बताते हैं, तो अब 2023 वाली ऊपर कर दो, और उसके बाद आप 2022 वाली लगाओ, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें आपके नंबर है, मैं ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं ओनली भाई साहब गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात हो गई, ठीक है। तो अगर इसमें किसी के नंबर आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए भाई, तो क्या करना, आप टॉप पर 2023 वाली भरना भाई, ठीक है। और उसके बाद आप 2022 वाले कर देना, सभी बच्चे जिन्होंने गलती की हो भाई, ठीक है, चॉइस में चेंज करना, ठीक है। ये चेंज करना कि टॉप पर 2023 वाली, इसके बाद 2022 वाली भर देना, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी किसकी भाई,
कट ऑफ की सर, और किस तरह आपको चॉइस में चेंज, ठीक है, चॉइस में चेंज यही करना है भाई, फिर से सुन लीजिए, गलती मत करना, बस यही हम एक वो करते हैं, ठीक है, मतलब चॉइस में चेंज क्या करें सर, ठीक है, चॉइस में चेंज क्या करें, चॉइस में चेंज ये करें आप कि आप टॉप पर 2023 वाली मतलब नीवा नागौर, रावत भाटा बीगू चित्तौड़गढ़ और नीमा हेड़ा चित्तौड़गढ़, ठीक है, इनको भरे टॉप पर। फिर 2022 वाली 19 या 18 19 कॉलेज हैं, ठीक है, 19 या 18 कॉलेज हैं, उनको आप नीचे भर दें, ठीक है, ओके। 2023 वाले ऊपर, फिर 2022 वाले, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अगर ये नंबर किसी के आ रहे हैं, ये प्लस और ये भी जितने भी नंबर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ना, इतने नंबर किसी बच्चे के हैं तो वो क्या करे भाई, ऐसे ऐसे चॉइस में चेंज कर दे, ठीक है, दिख रहा है ना भाई, हाँ सर, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ प्राइवेट कॉलेज की, कि सर प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत कट ऑफ बढ़ी है भाई, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इतनी बढ़ती है ना फर्स्ट राउंड में, पूछो मत आप। इसलिए आप याद रखना भाई, प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा सीट नहीं भरती, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाती है प्राइवेट कॉलेजों की फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में बहुत घट जाती है प्राइवेट कॉलेज कट ऑफ, बहुत ही घट जाती है, मतलब कह नहीं सकते, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सर प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है भाई, ये तो समझ में आएगा, सही बच्चों का डाउट क्लियर है भाई, देख लो मैं एक एक किसी चीज़ सही समझाया मैंने, और अगर फिर से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है भाई, कमेंट में लिख देना, ओके। अब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट हो गया प्राइवेट कॉलेज, देखिए अब बात करते हैं सर प्राइवेट कॉलेज की। देखिए प्राइवेट कॉलेज का तो मैंने डेटा लिखा है, बच्चों का डेटा उसके हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, डेटा लिख रखा है मैंने बहुत बच्चों का, ठीक है, डेटा लिखा है मैंने प्राइवेट कॉलेज के लिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का टॉप बहुत डाउन जाएगी, ठीक है, याद रखना। जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के, ठीक है, जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के मैं कह सकता हूँ कि 50 प्लस, ठीक है, 50 नहीं, मैं अगर 51 प्लस भी कह दूँ ना तो वो बच्चा आराम से उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जनरल में। ओबीसी में किसी बच्चे के 45 भी हैं, 45 46 कैसे मान लो, 45 प्लस भी है तो उसको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और एससी में किसी बच्चे के मैं कह सकता हूँ 40 नहीं तो मैं 41 42 कुछ भी कह दूँ, ठीक है, चलो 40 प्लस ही कह दूँ, तो 40 प्लस कह दूँ, ठीक है, 40 नहीं तो मैं अगर मैं कह दूँ ना भाई 41 प्लस भी, ठीक है, तो उसको आराम से एससी मिल जाएगा। और एसटी में किसी बच्चे के 35 भी हैं, 35 प्लस ही आराम से मिल जाएगा। बेटा देखो ये जो कट ऑफ मैंने बताई नहीं है, मैंने ऐसे ही बताई है, और ये जो कट ऑफ है ये ओनली प्राइवेट कॉलेज की है भाई, ये ओनली किसकी है सर, प्राइवेट, प्राइवेट पर भाई टॉप प्राइवेट की बात करूंगा भाई मैं भी, ठीक है। देखो मेरे भाइयों बहनों, इस साल क्या हुआ है कि बहुत बच्चों को टॉप प्राइवेट कॉलेज नहीं मिले, टॉप प्राइवेट नहीं मिले भाई, तो टॉप प्राइवेट ध्यान से ना, जनरल में किसी बच्चे के मैं कह सकता हूँ, जनरल में किसी बच्चे के नहीं मिला हो तो ध्यान सुनना, जनरल में किसी बच्चे की 60 प्लस है ना, उसको टॉप प्राइवेट मिल जाएगा, 60 प्लस पे मिलेगा टॉप प्राइवेट, ठीक है, जनरल में। ओबीसी में किसी बच्चे की अगर ओबीसी में किसी बच्चे की अगर मैं कह सकता हूँ 55 प्लस भी है तो उसको टॉप प्राइवेट मिल जाएगा, ठीक है। और एससी में किसी बच्चे के, एससी में किसी बच्चे के है ना, एससी में किसी बच्चे के 50 प्लस भी है ना तो उसको टॉप प्राइवेट मिल जाएगा सेकंड राउंड में, ठीक है। एसटी में किसी बच्चे के 45 प्लस भी है ना तो उसको टॉप प्राइवेट मिल जाएगा सेकंड राउंड में, ठीक है भाई। ये तो मैंने कट ऑफ बताई है प्राइवेट की, प्राइवेट आरएनसी वाला भी हो सकता है, कोई एक दो आईएनसी वाले भी हो सकते हैं, ये कट ऑफ के अनुसार, ठीक है। मतलब इसमें तो आप आल कॉलेज को भरो, इसमें आप टॉप प्राइवेट भरो, नीचे आल लगा दो, ठीक है। ये बात हुई मैंने करी वही मेरे भाइयों बहनों कट ऑफ की। देखो भाई पूरी जानकारी दी है, बच्चे चाहे कुछ भी कहें हमारे बारे में, हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चे हमसे जुड़े हैं ना उनको फायदा मिला है, मिला है फायदा भाई, और जिन्होंने हमारी नहीं मानी उनको फायदा भी नहीं मिला। इसलिए है कि भाई देखो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ऐसे तो खड़े नहीं, कोई कारण ही होगा, मतलब बच्चे अगर हमसे जुड़े हैं तो बच्चों का मतलब वो है लगाव है हमसे कि भाई सही है, ठीक है। अब आपको मैं बता दी भाई, अगर आपको टॉप प्राइवेट इसमें इसमें अगर आपके नंबर है ना भाई तो आपको टॉप प्राइवेट मिलेगा सेकंड राउंड में, ठीक है। और ये तो आपकी प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट आरएनसी वाला भी हो सकता है, आईएनसी वाला भी हो सकता है, ठीक है।
ये बात हुई मैंने कि सर भाई कट ऑफ की बात कर ली, कैसे मतलब मैंने हर तरह की बात आपसे कर ली है। और एक चीज़ लास्ट में का बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं सर सेकंड राउंड कब होगा, ये बहुत ही उम्मीद है बच्चों की। क्योंकि भाई देखो मतलब जितनी जितनी उत्सुकता हमको काउंसलिंग ऑन होने की नहीं होती ना, उतनी उत्सुकता सेकंड राउंड ऑन होने की है। क्योंकि भाई जब काउंसलिंग ऑन नहीं होती तो भाई ये है कि भाई हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। पर अब क्या है, अब बच्चों को इतनी टेंशन हो रही है ना, इतनी टेंशन हो रही है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते भाई। बच्चों ने ना मतलब मैसेज आए हैं बच्चों के कि सर दिवाली तक नहीं मना पाए बच्चे भाई, वो दिवाली पे बाहर नहीं निकले, उनको इतना दुख था, दिवाली नहीं मना पाए बच्चे इस साल। चलो भाई दुख है, पर मैंने आपको इस तरह बताया, इस तरह चॉइस फिलिंग करें, गलती ना करें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, गलती ना करें। हम यही चाहते हैं सेकंड राउंड में आप सभी को कॉलेज मिले, ठीक है। जो बच्चों को नहीं मिला, उनके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद उनको नहीं मिला, तो वो सेकंड राउंड में गलती ना करे, सीधी बात कह रहा हूँ। और बेटा देखो मैं मेरे भाइयों में एक बात आपको फिर से बता रहा हूँ, जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा भी है ना तो वो गुरूर ना करें, वो ना मतलब 20 को 10 या 15 कॉलेज तो लगाएं, ठीक है, गवर्नमेंट भी। बहुत बच्चों के अब देखो, जैसे मैंने 82 नंबर वाले का एग्जाम्पल दिया था अभी, ठीक है, उसको नहीं मिला तो उसने गुरूर कर लिया, उसने 5 कॉलेज भरे, उसको नहीं मिला। तो मतलब 10 कॉलेज तो हर बच्चे को मिनिमम भरने चाहिए, ठीक है, ये बात में है, ठीक है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको जानकारी दी। और मैं और एक चीज़ और बता देता हूँ सभी बच्चों को ना, मैं जाते जाते भाई देखो हर चीज़ बता देता हूँ तो आपको वो नहीं रहेगा, है ना, कि सर देखो कि राउंड सेकंड कब होगा इसके बारे में। देखो भाई आपका जो राउंड 2 है, उम्मीद है, हमको भी उम्मीद है कि जो राउंड 2 है वो देखो भाई 20 नवंबर तक हो जाए, ठीक है, 20 नवंबर तक। अब मैं खींचर में देखो पंत, क्योंकि 12 से 13 तारीख तक तो रिपोर्टिंग है फर्स्ट राउंड की, ठीक है, तो मैं 13 भी कह सकता हूँ भाई, 13 नवंबर को ही ऑन कर दे तो मज़ा आ जाए यूनिवर्सिटी, 14 को कर दे, बस ये डेट है भाई, 20 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर, इनमें यूनिवर्सिटी ऑन कर सकती है, ठीक है, NOV लिख रहा है नवंबर, ठीक है। तो ये 20 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, इनमें नोट मतलब इसमें तो चालू हो जाएगी, ठीक है, इनमें नोटिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, ओके। और हम यही चाहते हैं भाई कि 30 नवंबर से पहले, देखो भाई दुख हर चीज़ का दुख अलग अलग होता है, सबको पता है, INC ने ऑर्डर दे दिया है कि 30 नवंबर से पहले बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। अब हम यूनिवर्सिटी से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करते हैं, यूनिवर्सिटी क्या करे, बच्चों की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जल्दी से जल्दी चालू करे, जो बच्चे इस डेट से पहले एडमिशन ले लें, है ना। और हम यूनिवर्सिटी पर और मैसेज और कॉल भी करेंगे कि भैया आप सबको पता, यूनिवर्सिटी को तो पता ही है, INC ने नोटिस जारी कर दिया कि 30 नवंबर से पहले बच्चों का एडमिशन होना है ना। तो अब यूनिवर्सिटी को इस बात का पता है तो वो जल्द से जल्द करेगी भाई, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट राउंड बहुत जल्दी किया, 18 तारीख को चालू की थी और उसने 30 तारीख मतलब 18 2 दिन तो वो हैं, ठीक है, मतलब इसने 12 दिन में आपकी काउंसलिंग कर दी है भैया ना, 12 दिन में कर दिया इसने, क्योंकि 4 दिन में तो अलॉटमेंट ही निकाल दिया यूनिवर्सिटी ने, मतलब फर्स्ट राउंड इसने बहुत जल्दी किया है भैया ना, आप सबको पता है। तो बस यही कर चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द चालू करे काउंसलिंग को, बच्चों को जो टेंशन है वो दूर हो भाई। और कॉल इस तरह करना भाई, और भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपकी कमेंट लेंगे, और अगर उसी टॉपिक पर कमेंट ज़्यादा है तो हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। बस बने रहें भाई हमारे साथ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुखी ना हो। और आज 1 तारीख है, मैं तो 1 तारीख को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, अब तो 2 तारीख हो गई, ऐसे मतलब 2 तारीख है तो आज गोवर्धन है, ठीक है, मतलब 12 बज गए हो ना, मतलब गोवर्धन पूजा है, तो अच्छे से खुश रहें। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और खुश रहें भाई। देखो दुखी ना हो, दुख होने से कॉलेज थोड़ी मिलेगा है, दुख मत हो भाई, मैं समझता हूँ दुख आपको, बहुत दुख है, बहुत बच्चों ने दिवाली तक नहीं बनाई, पर आप गोवर्धन पूजा को अच्छे से बनाएं, और उससे यही मांगे, गोवर्धन जो पूजा आप करोगे तो उससे यही मांगे हमको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाए, बस ऐसे ही आप करें, ठीक है भाई। और
खुश रहें, ठीक है, और बनी रहे हमारे साथ। हम आपके साथ हैं भाई, हर मुसीबत में उज्जवल जी यहाँ आपके साथ खड़ा है। एक भी आपको झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, देगा तो सच्ची देगा, नहीं देगा, ठीक है। ऐसे हम पे फालतू वीडियो नहीं बनती है भाई। देखो मैंने यही बनाई है कट ऑफ के बारे में, बच्चों को कट ऑफ के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। और अगली कोई बनाऊंगा तो वो आपके अपग्रेडेशन चालू होगा बच्चों का फर्स्ट राउंड का, ठीक है। कैसे कॉलेज मिलेगा बच्चों को, उसके बारे में, कैसे कॉलेज चेंज करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, ठीक है, कि कैसे चेंज करें और कौन सी कॉलेज चेंज करें कि उनको मिल जाए, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। बने रहे हमारे साथ, ठीक है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। गोवर्धन पूजा की फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों, धन्यवाद।